आज का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली हम लोग एसिड और बेस को कैसे पहचानते हैं? तो लिटमस पेपर की हेल्प से हम लोग पता करते हैं। हमारे पास दो लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। ये एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है। मैं बच्चों को ऐसे याद करवाता हूं, अनिल, याद करने की ट्रिक है अनिल। आज से बना अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है। अम्ल बोले तो एसिड, तो एसिड जो होता है नीले को लाल में बदलता है, तो बेस जो होगा वो लाल को नीले में बदलेगा। याद कैसे करवाया? अनिल, अनिल अम्ल नीले को लाल में बदलता है, तो बेस क्या करेगा? लाल को नीले में बदलेगा। बच्चों, एसिड और बेस को पहचानने के हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जिसमें से पहली थ्योरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं? सुन लो बच्चों। दे डोनेट H+ आयन और डिसॉल्विंग इन वाटर, और डिसॉल्विंग इन वाटर। ऐसी स्पीसीज जिनको पानी में घोलने पर वो H+ डोनेट करने लगे, ऐसी स्पीसीज को कहते हैं आर्हीनियस एसिड। फॉर एग्जांपल बच्चों, HCl पानी में घोलोगे, H+ डोनेट करेगा, आर्हीनियस एसिड होगा। ये सारे के सारे जो एसिड है पानी में घोलने पर H+ डोनेट करते हैं, ये सब के सब बच्चों आर्हीनियस एसिड होंगे। राइट? विश्वास नहीं तो एक करके देख लो। एक करके दिखाते हैं आपको, किसी को भी ले लो। HCl को ले लेते हैं, जैसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, H+ aqueous और Cl- aqueous देगा। अच्छा बच्चों, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं। बेस को थोड़ा और नीचे कर लीजिएगा। एक बात यहां पे बताना चाहता हूं। क्या? देखिए, आपको मालूम है H+ जो होता है वो इस धरती का सबसे छोटा कैटायन होता है, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए H+ aqueous फेज में H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो H+ होता है, छोटा सा H+, आप यहीं पर लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। ये छोटा सा जो H+ होता है, ये टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल से गिर जाता है स्ट्रांगली। तो aqueous फेज में इट इज रिप्रेजेंटेड एज H9O4+। 4 दूनी 8 और 1 9 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 1 H+ है। या इसी को बच्चों हम लोग लिख देते हैं H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान रखिए बच्चों, aqueous फेज में एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय H9O4+,
या फिर H3O प्लस। ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को आपको यहां पे लिखना है। बात करते हैं बेस की। दे डोनेट OH माइनस आयन on dissolving in water. On dissolving in water, जैसे NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस एंड सो ऑन। तो आर्सेनियस एसिड जो पानी में घोलने पर H+ डोनेट करे, आर्सेनियस बेस जो पानी में घोलने पर OH- डोनेट करे। H+ aqueous फेज में फ्री नहीं होता है, टेट्राहेड्रली 4 वाटर मॉलिक्यूल से गिर जाता है और इसे H9O4+ या H3O+ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, अच्छा आर्सेनियस एसिड के बारे में एक दो बातें और बताना चाहूंगा। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली इन aqueous phase। जिस प्रकार से बिन पानी मछली तड़प तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार से बिन पानी आर्सेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस भी तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। जब तक HCl को पानी में घोल रहे हैं तब तक ये आर्सेनियस एसिड है। अगर मैं HCl गैस की बात करूं तो दिस इज नॉट आर्सेनियस एसिड। क्योंकि गैस फेज में HCl टूटेगा ही नहीं, H+ डोनेट करेगा ही नहीं, इसलिए गैस फेज में ये आर्सेनियस एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग आर्सेनियस कॉन्सेप्ट, वाटर इज न्यूट्रल। वाटर इज न्यूट्रल क्योंकि ये H+ भी देगा, टूट कर OH- भी देगा। तो आर्सेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। ओके, ये छोटी सी थ्योरी थी आर्सेनियस कॉन्सेप्ट की। इनके भी बहुत सारे ड्रॉबैक है। एग्जांपल के तौर पर अगर आर्सेनियस साहब से पूछा जाए बताइए NH3 क्या होगा, तो आर्सेनियस साहब अपना बड़ा सा मुंह खोल देते हैं, हमें मालूम ही नहीं। क्या आप सबको मालूम है अमोनिया एक बेस होता है? तो अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर आर्सेनियस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्सेनियस के अकॉर्डिंग तो बेस वो होते हैं जो OH आयन रखते हो। यहां तो OH आयन दिखाई नहीं पड़ रहा है। आर्सेनियस से पूछा गया बताइए BF3 क्या होगा, आर्सेनियस साहब ने बड़ा सा मुंह खोल दिया, पता ही नहीं है। देखिए आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज लुईस एसिड। तो आर्सेनियस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जिनको दूर करने के लिए और भी बहुत सारी थ्योरी हमारे सामने आई है। तो आइए आर्सेनियस के आगे की थ्योरी को डील करते हैं। इसको मैं हटाने जा रहा हूं। आर्सेनियस के बाद हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ध्यान दो बेटा, ब्रॉन्स्टेड भाई साहब के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन मतलब H+ को डोनेट करे उन्हें हम एसिड कहेंगे, और जो H+ को एक्सेप्ट करे उन्हें हम बेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल
एक क्वेश्चन हम आपको दे, HCl प्लस वाटर बराबर H3O प्लस Cl माइनस। ध्यान से अगर आप लोग देखें, HCl बदल रहा है Cl माइनस में और H2O बदल रहा है H3O प्लस। तो अगर ध्यान से आप देखें तो आपको समझ में आएगा, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया होगा तभी तो वो Cl माइनस में बदला है। दिस इज प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन डोनर आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। वाटर ने H प्लस को एक्सेप्ट किया होगा तभी तो H3O प्लस में बदला होगा। तो वाटर इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, दिस इज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहां पे HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड है और H2O ब्रॉन्स्टेड बेस है। अगर उल्टा हम लोग देखें तो H3O प्लस ने H प्लस डोनेट किया होगा तभी तो ये वाटर में बदला होगा। तो दिस इज ए प्रोटॉन डोनर ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड दिस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस। ओके, हाँ, अगर ध्यान से बच्चों आप लोग देखें तो HCl का बेसिक काउंटर पार्ट है Cl माइनस और वाटर का एसिडिक काउंटर पार्ट है H3O प्लस। ये जोड़े बच्चों आपस में कहलाते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। HCl और Cl माइनस आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। वाटर और H3O प्लस आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर ध्यान से बच्चों आप लोग देखें, HCl और Cl माइनस आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। वाटर और H3O प्लस आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं, इनमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है। आप देखिए, इन दोनों में भी एक H प्लस का डिफरेंस है और इन दोनों में भी एक H प्लस का डिफरेंस है। एक एग्जांपल से और दिखाना चाहेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अपन ये देखते हैं, अमोनिया प्लस वाटर बराबर और OH माइनस। अगर ध्यान से आप देखें तो NH3 ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और NH4 प्लस में बदला और वाटर ने एक प्रोटॉन को लूज किया है तो ये OH माइनस में बदला। तो ध्यान से अगर देखें, अमोनिया इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस, वाटर इज ए प्रोटॉन डोनर ब्रॉन्स्टेड एसिड। उल्टा देखो, NH4 प्लस ने एक प्रोटॉन को निकाला होगा तभी तो वो NH3 में बदला होगा। तो दिस इज प्रोटॉन डोनर, दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। आप फिर से देख लीजिए, ये और ये आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये और ये आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है और कंजुगेट एसिड बेस में एक H प्लस का डिफरेंस होता है। चाहे आप इस पेयर को देख लें, चाहे आप इस पेयर को देख लें, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। ओके बच्चों, तो ये देखिए ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। प्रोटॉन डोनर आर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं आगे जा रहा हूं। एक दो बातें, जैसे बात नंबर 1, 10 कंजुगेट एसिड बेस पेयर are differ by 1 H plus।
NH3 एंड NH4 प्लस, एक H प्लस का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं HCl एंड Cl माइनस, आप देख सकते हैं वाटर एंड H3O प्लस, आप देख सकते हैं वाटर एंड OH माइनस। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस का डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, या इसी में एक पॉइंट आपको और बता दे बेटा, जैसे मान लीजिए हमें HCO3 माइनस दिया गया, आपसे पूछा जाए इसका कंजुगेट एसिड बनाइए और इसका कंजुगेट बेस बनाइए। तो अभी अभी आपने देखा था, अगर कंजुगेट एसिड बनाना हो तो A फॉर एसिड, A फॉर ऐड कर दे H प्लस, और अगर किसी का कंजुगेट बेस बनाना हो, B फॉर बेस बनाना हो, B फॉर बाहर निकाल दो H प्लस। तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, H प्लस को ऐड कर दीजिए, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, H प्लस को बाहर निकाल दीजिए। जब बाहर निकालेंगे H प्लस को, माइनस बढ़ जाएगा, और जब अंदर डालेंगे H प्लस को, माइनस कम हो जाएगा। राइट, अब आप समझ गए होंगे ये कैसे बना है। आप देखिए, इसमें H प्लस डाला है तो ये बन गया है, तो ये होगा कंजुगेट एसिड और ये होगा बेस। तो ये क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा और ये इसका बेस होगा। इसको बनाने में H प्लस को बाहर निकाला है, तो ये होगा कंजुगेट बेस, ये होगा एसिड। इसको बनाने में इसमें आपने H प्लस को डाला होगा, तो ये होगा कंजुगेट एसिड, तो ये होगा बेस। इसको बनाने में H प्लस को बाहर निकाला होगा, तो ये होगा कंजुगेट बेस और ये होगा एसिड। ओके, तो अगर किसी स्पीशीज में H प्लस को डालेंगे तो वो अपने कंजुगेट एसिड में बदल जाएगा, अगर किसी स्पीशीज में H प्लस को बाहर निकालेंगे तो वो अपने कंजुगेट बेस में बदल जाएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए मैं आपको ये दे देता हूं, NH2 माइनस, बताइए कंजुगेट एसिड क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या होगा। तो कंजुगेट एसिड बनाएंगे, ऐड करेंगे H प्लस, ये बनेगा। कंजुगेट बेस बनाएंगे, बाहर निकालेंगे H प्लस, बाहर निकालना इससे बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर पूछा जा रहा है तो बना के दिखाएंगे NH माइनस। पूछा जा रहा है तो मजबूरी है, बनाकर दिखाएंगे NH माइनस। ओके, although इसके अंदर से H प्लस को निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, बट एग्जामिनर ने पूछा है तो बनाकर दिखाएंगे NH माइनस। और देख लीजिए, NH3 दे दिया जाए, बताइए कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो एसिड में ऐड करेंगे H प्लस, बेस में बाहर निकालेंगे H प्लस। क्लियर है? चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे छात्रों को समझ में आया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस। SW है, इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाकर दिखाना है, SW है। देखें कितने लोग कर पाएंगे। इसका कंजुगेट एसिड
कंजुगेट बेस बना के बताना है SW। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ब्रोंस्टन कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं और आगे ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। सुना बच्चों, लिखेंगे अकॉर्डिंग या डाला देना अकॉर्डिंग ब्रोंस्टन कॉन्सेप्ट वाटर इज एम्फीप्रोटिक। वाटर जो होता है बच्चों वो एम्फीप्रोटिक होता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। अभी आप पन्ना पढ़कर देखिए, वाटर को जब HCl के साथ डाला था तो उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, और वाटर को जब अमोनिया के साथ डाला था तो उसने प्रोटॉन को डोनेट किया था। तो वाटर एम्फीप्रोटिक होता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। और जो लोग एम्फीप्रोटिक होते हैं हम लिखते हैं उनके ऑटो प्रोटोलिसिस की इक्वेशन। उसका एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेगा, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान रखिए, जितने भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज होते हैं, जितने भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज होते हैं जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं, हम उनके ऑटो प्रोटोलिसिस की इक्वेशन लिखते हैं। उसका एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटॉन लेगा, तो ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर हो गई? आइए यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान रखिएगा। आर्रहीनियस के अकॉर्डिंग वाटर न्यूट्रल होता है, ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग वाटर एम्फीप्रोटिक होता है। राइट, एक क्वेश्चन करते हैं। Which ion is एम्फीप्रोटिक? ऑप्शन है HS माइनस, इज नॉट एम्फीप्रोटिक, कर लो SCO3 माइनस, H2PO3 माइनस, H2PO2 माइनस। तो इनमें से कौन सा जो एनायन है वो एम्फीप्रोटिक नहीं है? तो बच्चों का आंसर इज डी, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको वही बच्चे समझ पाएंगे जिनको वॉल्यूमेट्रिक मालूम होगा। देखिए, HS माइनस की ऑरिजिन कहां से हुई है? H2S। सबको मालूम है H2S का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, तो ये टूट कर HS माइनस में जा सकता है, और ये HS माइनस टूट कर इसमें जा सकता है। तो देखिए बेटा, अगर आप लोग HS माइनस को देखें, इस पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ब्रोंस्टन बेस तो होगा ही होगा। जितने भी एनायन होते हैं वो ब्रोंस्टन बेस तो होते ही होते हैं। ब्रोंस्टन एसिड है कि नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये फर्दर डिसोसिएट हो सकता है, इसलिए ये ब्रोंस्टन एसिड भी होगा। राइट, जितने भी एनायन होते हैं ब्रोंस्टन बेस तो होंगे ही होंगे। H2CO3, इसका भी बैलेंस फैक्टर 2 होता है, इसमें टूटा, ये फर्दर टूटा। ध्यान सब लोग देखिएगा, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट तो करेगा ही करेगा, ब्रोंस्टन बेस होगा, और फर्दर टूट के प्रोटॉन दे रहा है, तो ये
ब्रोंस्टन एसिड भी होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले की ऑरिजिन कहां से हुई होगी? H3PO3 से हुई होगी। इसका वैलेंस फैक्टर 2 होता है, ध्यान रखिएगा। H प्लस H2PO3 माइनस, अभी ये भी टूट सकता है, H प्लस HPO3 माइनस। तो ये फर्दर डिसोसिएट नहीं हो सकता है क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर 2 है। तो ब्रोंस्टन बेस तो होगा ही होगा और डिसोसिएट करके H प्लस दे रहा है, तो ब्रोंस्टन एसिड भी होगा। क्लियर? लास्ट वाला बच्चों देख लीजिए, इसकी ऑरिजिन कहां से हुई होगी? H3PO2 से हुई होगी। सबको मालूम है इसका वैलेंस फैक्टर 1 होता है, सिर्फ अपने अंदर से एक प्रोटॉन निकाल सकता है। ये देखिए, फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा। तो एनायन है तो ब्रोंस्टन बेस तो होगा ही होगा, लेकिन ये ब्रोंस्टन एसिड नहीं होगा, अपने अंदर से प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता है, इसलिए बच्चों ये एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। हम लोग का आंसर होगा डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के लिए। तो जितने भी एनायन होते हैं वो बेस तो होंगे ही होंगे, अगर वो प्रोटॉन दे सकते हैं तो वो ब्रोंस्टन एसिड भी होंगे। क्लियर बच्चों? चलो लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों में लुईस। Lewis concept of acid and base. लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं? देखिए डिटेल में बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। यहां पे हल्की सी हिंट देना चाहते हैं, एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो या जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर चुके हो या एक्सपेंड कर सकते हो, हम उन्हें कहते हैं लुईस एसिड। शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, लेकिन मैंने सारी बातें आपको बता दी। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ भी जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बड़ी गलत बात बच्चों है। जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, अबे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब ही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो लुईस एसिड होगा। इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आप देखिए बेरिलियम सेकंड ग्रुप का होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का साझा कर लिया, फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। बोरॉन 3 दूनी 6, आप देखिए इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है। यहां पे देखिए फास्फोरस ने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। हाँ, ये लुईस एसिड होगा। यहां पे बच्चों देखिए सल्फर ने भी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया है। हाँ, ये भी लुईस एसिड होगा। यहां पर देखिए सिलिकॉन के पास है तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा है, लेकिन सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। ये और इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है और इलेक्ट्रॉनों को एक्युमुलेट कर सकता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनों की भूख खत्म नहीं हुई है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये भी बच्चों लुईस एसिड। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज और ऐसी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो चुका हो या ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता हो, उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या लुईस एसिड। ध्यान रखिएगा, डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। सिर्फ अभी हमने हिंट आपको दी है। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज
जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऐसी स्पीशीज जिनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो चुका है या जिनका ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है, उन्हें कहते हैं लुईस एसिड। ओके, बेस बच्चों होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का बच्चों मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो along with लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लोन पेयर हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो लुईस बेस नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर नहीं है तो भी लुईस बेस नहीं होगा। कंप्लीट ऑक्टेट विद लोन पेयर जब आप देखेंगे तभी आप उसको बोलेंगे लुईस बेस। फॉर एग्जांपल आप देखिए NH3 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है along with लोन पेयर, हाँ इलेक्ट्रॉन रिच होगा। सारी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। फॉस्फीन 8 इलेक्ट्रॉन विद लोन पेयर। वाटर 8 इलेक्ट्रॉन विद लोन पेयर। एल्कोहल आप देख सकते हैं, ये सब के सब बच्चों क्या है? लुईस बेस होंगे। सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है और सबके पास लोन पेयर भी है। ध्यान रखिएगा, ये सब के सब लुईस बेस होंगे। अब अगर ध्यान से देखिए आप लोग तो आपको दिखाई पड़ेगा, आर्रीनियस ने वाटर को न्यूट्रल बोला, ब्रोंस्टन ने वाटर को एम्फीप्रोटिक बोला, और आपके लुईस ने वाटर को बेसिक बोला। यस, thus according Lewis, water is purely basic। एक पॉइंट हमारे छात्रों को ये समझ में आया। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए नाम लिखकर, अकॉर्डिंग आर्रीनियस वाटर इज, आंसर बताओगे न्यूट्रल। अकॉर्डिंग ब्रोंस्टन वाटर इज, आंसर बताओगे एम्फीप्रोटिक। अकॉर्डिंग लुईस वाटर इज, आंसर बताओगे लुईस बेस। लेकिन अगर क्वेश्चन आए वाटर इज, तो वाटर का जेन्युइन नेचर होता है बीच वाला, एम्फीप्रोटिक। ओके, तो लुईस के अकॉर्डिंग वाटर क्या होता है? प्योरली बेसिक होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है, और डिटेल में पढ़ेंगे इन द चैप्टर रिएक्शन में। और भी बहुत सारी बातें हैं, कार्बीन के बारे में बातें करेंगे, वहां पे करेंगे। अच्छा बच्चों, एक लास्ट पॉइंट बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा इसी में। ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिच आर बेस। बट एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिस पर लोन पेयर होंगे, वही तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जो ब्रोंस्टन बेस होता है वही लुईस बेस भी होता है। इसलिए अगला पॉइंट मैं यहां पे आपको लिखवाना चाहूंगा, अगला पॉइंट यहां पे लिखवाना चाहूंगा, ऑल ब्रोंस्टन बेस आर लुईस बेस, और वैसे वर्षा जो ब्रोंस्टन बेस है वही बच्चों लुईस बेस भी होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने एक ये बनाकर दे देता हूं स्ट्रक्चर, ये ईथर दे दिया, ईथर ये दिया। अब बेस भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और लुईस बेस भी है, इलेक्ट्रॉन रिच है। सवाल ये है कि मैं इसको ब्रोंस्टन बेस का बोलूं और मैं इसको लुईस बेस का बोलूं, तो बच्चों हमारी केमिस्ट्री में
पे डिपेंड करेगा कि इसके बगल में क्या रखा है। ध्यान दीजिए, अगर आपने इसके बगल में लुईस एसिड को रख दिया तो ये काम करेगा लुईस बेस। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये देखिए इस प्रकार से ईथरेट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान सब लोग, ये देखिए एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इस एडक्ट को हम लोग ईथरेट भी कहते हैं। ओके, वही मेरे बच्चों देखिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ये पेश करूं, दिस इज अगेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये लुईस बेस भी होता है, ब्रॉन्स्टन बेस भी हो सकता है। अब मैं इसको क्या मानूं? तो ये डिपेंड करेगा इसके बगल में क्या है। मान लीजिए इसके बगल में मैंने HCl को रखा, HCl इज ए प्रोटॉन डोनर, अगर ये ब्रॉन्स्टन एसिड है तो ये हो जाएगा बच्चों ब्रॉन्स्टन बेस, और इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब जरा देखिए यहां पर फॉर्मेशन इसका होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, H प्लस Cl, ये इस प्रकार से पिरिडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। पिरिडीनियम क्लोराइड, वहां पर एडक्ट बन रहा इथरेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों का जो है डोनेशन और एक्सेप्टेशन हुआ। यहां पे प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा, क्योंकि ब्रॉन्स्टन एसिड बेस में एक प्रोटॉन डोनर है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, पिरिडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्या आपको मेरी बात जो समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? चलिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में उसको देखेंगे। राइट, अच्छा, एक SW दे रहे, करके लाइएगा। एक SW दे रहे, करके लाइएगा, हटा रहा हूं उसको। Which species work as Lewis base, Bronsted base and Bronsted acid, H2O, N-3, NH4 प्लस और S। ओके बच्चों, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, और उसी में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।